श्याम। बोली भागवत भगवान की जय। आज अथ 12वां अध्याय वृत्तासुर का वध इंद्र के द्वारा। और आप जो लोग श्रीमद् भागवत कथा का रोजाना रसपान करते हैं, सुनते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आशीर्वाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। क्योंकि भगवान की कथा सुनना ही मनुष्य का परमो धर्म है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जितनी योनियाँ हैं सभी में मानव योनि श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि सारे लोग जो कर्म नहीं कर सकते वो हम करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा या कोई भी भगवान की चर्चा हर प्राणी को प्रतिदिन करनी चाहिए, समय समय पर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा वृत्तासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रायकालीन जल में कैटभासुर भगवान विष्णु पर चोट करके दौड़ा था, वैसे ही वो भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वीर वृत्तासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तू बच नहीं सकता। इंद्र ने ये देखकर कि वो भयंकर त्रिशूल गिरह और उल्लाक के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही बासुकी नाग के समान वृत्तासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से काट डाली। एक बांह कट जाने पर वृत्तासुर को बहुत क्रोध हुआ, एक हाथ काट दिया। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजराज ऐरावत पर परग से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वो वज्र गिर पड़ा जो अस्थियों से बना हुआ था। वृत्तासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्यों को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे, परंतु इंद्र का संकट देखकर वे भी लोग बार बार हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे। परीक्षित वो वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्तासुर के पास ही जा पड़ा था, इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। तब वृत्तासुर ने कहा, इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, ये विषाद करने का समय नहीं है। देखो, सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ हैं। उनके अतिरिक्त देह अभिमानी और युद्ध के लिए अत्सुक अताताइयों को सर्वदा जय ही नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हार भी जाते हैं। ये सब लोग और लोकपाल जल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता के विवश होकर चेष्टा करते हैं, वो काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण बल, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य उसे न जानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझता है। इंद्र जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरण नाचने वाले हाथ में होता है, जो नचाने वाले होते हैं कठपुतली को, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो। भगवान के कृपा प्रसाद के बिना पुरुष, प्रकृति, महत्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्ट में से ये कोई भी विश्व की उत्पत्ति आदि करने में सामर्थ्य नहीं हो सकते। ये देवराज इंद्र को वृत्तासुर समझा रहा है, यानी कि असुर भी धर्म के बारे में जानते हैं और आज का प्राणी इंसान नहीं जानता। जिसे इस बात का पता नहीं चलता कि भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं, वही इस परतंत्र जीव को स्वतंत्र करता भोक्ता मान बैठता है। वस्तुतः स्वयं भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं। जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर, इच्छा न होने पर भी आयु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य आदि भी भोग मिल जाते हैं। जैसे अनचाहे दुख आते हैं, अनचाहे संकट आते हैं, ऐसी अनचाहे दुख और दुख के बाद सुख
लक्ष्मी सब कुछ मिलता है। इसलिए यश अपयश, जय पराजय, दुख सुख, जीवन मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में समभाव से रहना चाहिए। हर्ष माने खुशी, शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। अतः जो पुरुष आत्मा को उनका समीक्षा मात्र जानता है वो उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता। देवराज इंद्र, मुझे भी तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काट कर एक प्रकार से मुझे परास्त ही कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न ही कर रहा हूँ। मेरा हाथ काट दिया फिर भी मैं हारा नहीं। ये युद्ध क्या है? एक जुए का खेल। इसमें प्राण की बाजी लगती है, बाणों के पासे डाले जाते हैं और वो बाण ही चौसर है। इसमें पहले से ये बात नहीं मालूम होती कि कौन सा जीतेगा और कौन हारेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, वृत्तासुर के ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए मुस्कुराते हुए वो कहने लगे। देवराज इंद्र अब बोले, इंद्र को अपनी शिक्षा वृत्तासुर ने दे दी। देवराज इंद्र ने कहा, ओ दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य निश्चय और भगवत धाम इतना विलक्षण है, भक्ति भाव इतना विलक्षण है कि तुमने समस्त प्राणियों के सुहृदय आत्मा स्वरूप जगदीश्वर की अनन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो, तभी तो तुम असुरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए। तुम असुर थे लेकिन तुम्हारी जो भाव हैं वो महापुरुषों के जैसे। अवश्य ये बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुण की प्रकृति के हो तो भी विशुद्ध सत्व रूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम में भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे शुद्र गड्ढों की जल से प्रयोजन ही क्या हो सकता है। जो व्यक्ति समुद्र में है, छोटे छोटे गड्ढे क्या देखेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ पराक्रम की पराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्तासुर धर्म का सत्य जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, अब शत्रुसूदन वृत्तासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयावना परग उठाकर आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार किया, किंतु देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वो परग तथा हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपनी 100 गांठों वाले वज्र से एक ही साथ ही वो काट गए। जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्तासुर के बाएं और दाएं दोनों कन्नों से खून की धारा बहने लगी। उस समय वो ऐसा जान पड़ता था मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिर पड़ा हो। जब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्तासुर ने अपनी ठोड़ी को धरती से और ऊपर के होंठ को स्वर्ग से लगाया तथा आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयावनी जीव एवं मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से मानव त्रिलोकी को निगलता अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रोलता हुआ प्रबल वेग से पर्वतों को उठाकर वो इंद्र के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। प्रजापतियों और ऋषियों, महर्षियों तथा देवताओं ने जब देखा कि वृत्तासुर इंद्र को निगल गया तब तो वे अत्यंत दुखी हो गए तथा हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया यूं कहकर विलाप करने लगे। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर रखा था। जिसकी कथा नारायण कवच की सबसे पहले आई थी, वही नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर रखा था और उनके पास योग माया का बल भी था। इसलिए वृत्तासुर के निगल लेने पर उसके पेट में पहुंचकर भी वो नहीं मरे। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्य आदि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप
गति में जितना समय लगता है उतने दिन में, अर्थात 1 वर्ष में वृत्तवध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को सब ओर से काटकर भूमि पर गिरा दिया। 1 वर्ष में सूर्य पूर्व से उत्तरायण हो गया तब। उस समय आकाश में रुदम्भी बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व, सिद्ध आदि वृत्तघाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे और बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शत्रुघ्न परिषद उस समय वृत्तासुर के शरीर से उसकी आत्मज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों के देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के रूप में विलीन हो गई। बोली विष्णु भगवान की जय। श्रीमद्भागवते पुराणे परमहंसाय संहिताएं षठ स्कंदे व्रतवधो तथा 10वां अध्याय समाप्त। अब कल की जो कथा होगी उसमें अथ त्रयोदशो 13वां अध्याय इंद्र पर ब्रह्महत्या का आक्रमण। बोले हनुमान जी महाराज की जय।